जय मसीह की दोस्तों भजिंदर सिंह एक ऐसा नाम जिसने यीशु मसीहा के नाम को जैसे भी हो पर इस दुनिया के कोने कोने में फैलाने की बहुत ही कोशिश की। दोस्तों वैसे तो उसकी कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जिसको बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते और ऐसी बहुत सी शिक्षाएं हैं जिसे मैं भी एग्री नहीं करता, परंतु फिर भी उस व्यक्ति ने, उस परमेश्वर के सेवक ने जैसे भी हो यीशु मसीहा के नाम को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की और उसके द्वारा कई ऐसे प्रभु को न जानने वाले लोग भी यीशु मसीहा को जानने पाए। यह मैं और आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों वही नाम, वही व्यक्ति आज हरेक मसीही भाई बहनों के दिलो दिमाग में एक सवाल बनकर रह गया है, क्योंकि जो भी भजिंदर सिंह केस को लेकर हमने चर्चा सुनी थी और उसे बंदी गृह में यानी कि जेल में डाला गया, उसके बाद अब करीब से करीब 3 महीने होने को जा रहे हैं। यानी कि जो भी भजिंदर सिंह को सजा सुनाई गई थी और सजा हुई भी और उसको 3 महीने होने वाले हैं कुछ ही समयों में दोस्तों काफ़ी सारे लोग इस बात को भूल भी गए होंगे, काफ़ी सारे लोगों ने उसके लिए प्रार्थना करना भी छोड़ दिया होगा, परंतु आज भी यह सवाल बहुत से मसीही भाई बहनों के जीवन में घूम रहा है कि क्या भजिंदर सिंह जी वापस आने पाएंगे या नहीं आने पाएंगे, क्योंकि 3 महीने ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई मुसीबत आती है तो दोस्तों, और जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर भजिंदर सिंह के बाहर आने में अगर देरी होती है या फिर नहीं भी आते हैं तो बहुत से ऐसी बातें होंगी कि जो उसके सपोर्टर होंगे वह भी उसके बारे में बहुत सी ऐसे बातें नेगेटिव बोलेंगे और वह हम इस सोशल मीडिया पर देखने भी पाते हैं दोस्तों कि कई मसीही भाई बहन जो भी भजिंदर सिंह के सपोर्टर थे पहले, वह भी अब उसके बारे में बहुत सी ऐसी नेगेटिव बातें, नेगेटिव वीडियोस बनाते हुए मुझे और आपको मालूम पड़ रहे हैं। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान देना कि जब भी आपका और मेरा समय सही चलता हो, जब भी आप और मैं हमारे लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं या फिर आप और मैं हमारे जीवन में बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, सफलता के मार्गों पर परमेश्वर जब मुझे और आपको ले जाता है, उन समयों में हर कोई मेरा और आपका साथ देता है, हर कोई व्यक्ति आपका और मेरा सपोर्ट करेगा। परंतु जब मैं और आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उसके बाद में और आप देख ले पाते हैं कि बहुत से ऐसे भाई जो हमारे साथ रहते हैं वह भी मुझे और आपको छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों हम अय्यूब के बारे में भी देखते हैं कि जब अय्यूब की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, अय्यूब को परमेश्वर ने आशीषों से भरा हुआ था, परंतु जब उस पर दुख आ पड़ता है, जब वह परीक्षा की घड़ी में जाकर पड़ता है, उन समयों में हर कोई उनका साथ जो है वह छोड़ता हुआ नजर आता है। यद्यपि अय्यूब की पत्नी भी अय्यूब का साथ छोड़ती हुई मुझे और आपको उस जगह पर दिखती है। दोस्तों ऐसा ही जीवन में होता है कि जब हमारे जीवन में आशीषों की वर्षा होती है, जब हमारे जीवन में सफलता के दरवाजे खुले हुए रहते हैं, परंतु किसी भी भूल मिस्टेक के कारण अगर हम भारी विपत्ति में फंस जाते हैं, उसके बाद हर कोई हमारे खिलाफ खड़ा होता हुआ आपको और मुझे दिखाई देता है। परंतु दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस संसार के लोग आपको और मुझे छोड़ दे, संसार का कोई भी पर्सन आपका और मेरा साथ ना देने पाएगा। शायद आपके परिवार के लोग भी हो, शायद आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ऐसा भी समय आता है दोस्तों कि हमारा हर कोई साथ छोड़ देता है विपत्ति के समय में, परंतु फिर भी एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर जो है वह आपके साथ रहता है, मेरे साथ रहता है और उस सेवक के भी साथ रहने पाता है। यद्यपि दोस्तों अगर हम भारी पाप में भी फंस जाते हैं अनजाने में, तब दोस्तों परमेश्वर तब भी यही इच्छा रखता है कि हम जितना भी हो सके उसमें से बाहर निकलने पाए, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझे प्रेम करता है।
परंतु दोस्तों एक बड़ी स्थिति से मुझे और आपको गुजरना पड़ता है जब हमारे जीवन में मुश्किल भरा समय होता है, जब हम भारी विपत्ति में फंस जाते हैं। उन समयों में हम अकेले पड़ जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। परंतु दोस्तों ऐसे समयों में भी एक बात ध्यान देना कि आप और मैं सच्चे रहते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति रहते हैं। उन समयों में परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपको कभी नहीं छोड़ता है। अगर आपने कोई भी गुनाह नहीं किया हुआ रहता है तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर आपके साथ रहता है। क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य का देखना सा परमेश्वर का देखना नहीं है। मनुष्य को जो भी दिखाया जाता है, जो भी उसे सुनाया जाता है, उस तक ही, उस हद तक ही उसकी आंखें, उसका नजरिया रहता है। परंतु दोस्तों परमेश्वर की जो नज़र है वह मनुष्य के मन पर रहती है। अगर आपका मन साफ रहता है, मेरा मन साफ रहता है, तो चाहे मैं और आप किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना फंस जाए, चाहे मैं और आप किसी भी दलदल में क्यों ना फंस जाए, फिर भी परमेश्वर आपको और मुझे बाहर निकालने की क्षमता, सामर्थ्य रखता है दोस्तों। परंतु यहाँ पर बात आती है कि हमारी सच्चाई की हम परमेश्वर के वचनों के प्रति ही अलर्ट रहने पाए और हम वचनों के अलावा या फिर वचनों के विरुद्ध कार्य करने वाले ना रहने पाए दोस्तों। तब जाकर परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहने पाता है। इसीलिए दोस्तों आपके और मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हम कैसे भी प्रॉब्लम में फंस जाए, फिर भी आपको और मुझे ना डरना है, ना घबराना है, ना हताश होना है, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपको और मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकालने पाता है। और दोस्तों जहाँ तक बात आती है भजिंदर सिंह जी की, तो दोस्तों अगर वह परमेश्वर की नज़रों में सही है, अगर वह परमेश्वर के वचनों के आधारित जीवन जीने वाला दास है, अगर उसने जो भी उस पर आरोप लगाए गए थे या फिर जो भी केस में वह फंसा हुआ है उसमें से कोई भी अगर उसने गुनाह नहीं किया हुआ है, तो चाहे जितना भी समय लगे परंतु परमेश्वर उसे बाहर निकालने पाता है। इसीलिए दोस्तों इस केस को लेकर चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, परंतु दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमें किसी के भी बारे में नेगेटिव बातें, नेगेटिव शब्द नहीं निकालने हैं कि उसके साथ यह होगा, वह होगा या फिर वह तो गया, और भी बहुत सी बातें। क्योंकि वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता, वचन तो हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम करना सिखाता है। और अगर ऐसा व्यक्ति जो पाप में भी फंसा हुआ रहता है उसे भी बाहर निकालने की परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। ऐसे व्यक्तियों की भी आत्मा बचाई जाए। और दोस्तों इस दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन मुझे और आपको क्यों ना मिले जो पाप के दलदल में भी क्यों ना फंसा हुआ हो, उसे भी हमें वचनों के अनुसार बाहर निकालने की हमें कोशिश करनी है कि परमेश्वर बचाए उस व्यक्ति को। परंतु दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में हम बहुत ही उल्टा देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है, फंस जाता है, तो उसे बाहर निकालने के बजाय उस पर इस प्रकार टूट पड़ते हैं कि वह व्यक्ति उस दलदल से बाहर ही नहीं निकलने पाता है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि कितना भी बड़ा सेवक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दास क्यों ना हो, परंतु वह फिर भी एक मनुष्य है। और जब भी कोई मनुष्य किसी प्रॉब्लम में फंसता है, किसी भी सिचुएशन में फंसता है, तब हमें उसका मजाक नहीं बनाना है या फिर यूँ कहे कि उसे इस प्रकार नहीं दबाना है कि वह उस दलदल में से निकल ही न पाए। दोस्तों आज हम कई ऐसे हमारे आसपास भी ऐसी बातों को देखते हैं कि कई ऐसे सेवक भी रहते हैं जो कि किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं किसी भी कारण, और उस पर इस प्रकार प्रहार किया जाता है कि वह बाहर ही नहीं निकलने पाता है। दोस्तों ऐसा हमारा जीवन ना होने पाए। हम देखते हैं यीशु मसीहा को भी कि जब एक स्त्री को उसके पास लाया गया था जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी, फिर भी उस जगह पर यीशु मसीह ने क्या कहा था। हम बहुत सी ऐसी बातों को जानते हैं, तो हर एक वचनों को ध्यान में देते हुए जितना भी हो सके मुझे और आपको सुधारने का प्रयास करना है और एक किसी भी दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने की बहुत ही जरूरी है, ताकि वह
व्यक्ति आगे से परमेश्वर की सेवा को बहुत ही अनोखी रीति से करने पाए। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।